हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल MWVK एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम अवकलन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया है x बराबर 2at² कामा y बराबर a(t⁴). अब यहाँ पर कह दिया है कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x बराबर मान दे दिया गया और y बराबर मान दे दिया गया है, और यहाँ पर हम x के अलग डिफरेंट करेंगे और y का डिफरेंशिएट अलग करेंगे। चलिए हम यहाँ पर x के पहले डिफरेंशिएट करते हैं। तो x बराबर 2at²। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि 2at², तो यानी कि यहाँ पर क्या इसका t है, तो हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। यदि यहाँ x है तो x कहेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम हिंदी में लिख दिए हैं t के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब यहाँ x बराबर 2at², एक क्वेश्चन है पहला। तो x बराबर 2at²। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dt बराबर, यहाँ पर 2a अचर है, ये चर है, तो इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जाएगा 2t। क्या हो जाएगा 2t। आगे dx बराबर dt बराबर 2 2 जा 4, 2 दूना मिल गए, 2 दूना 4, 4at। तो dx/dt हमको 4at प्राप्त हुआ। अब हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y बराबर दिया गया है a(t⁴). तो अब इसको हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y बराबर a(t⁴). इसको भी क्या करेंगे, इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। t के सापेक्ष अवकलन t के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसको भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dt इक्वल टू ये 4at³। यहाँ पर x की पावर n का सूत्र लग जाता है, जो कि x की पावर n बराबर सूत्र होता है n(x(n−1). यहाँ पर इस सूत्र से, इस नियम से पावर आगे आएगी, उसमें से पावर में से एक क्या कर दिया जाता है, एक को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर 4at³, एक घट जाएगा, 4 में से 3 बचेगा। हमको ज्ञात क्या करना है, dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू सूत्र होता है dy/dt बटे dx/dt, ये सूत्र होता है। तो dy/dx बराबर, अब dy/dt का मान यहाँ पुट करेंगे। dy/dt पर हमको क्या मिला, 4at³ बटे, उसके बाद में dx/dt, जो dx/dt है, dx/dt का मान हमको प्राप्त हुआ है 4at। क्या 4at। अब देखिए यहाँ 4at से यहाँ पर 4at कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचे t का स्क्वायर, t की पावर 2 बचा, तो ये हमको मिल गया dy/dx बराबर t की पावर 2। ये हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन
एक यूपी बोर्ड एग्जाम जरूर पूछता है। क्वेश्चन पुनः समझ लीजिए। क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित प्रश्नों में dy/dx ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर दो समीकरण अलग अलग दिए जाते हैं। पहला समीकरण दिया गया है x बराबर 2a² और दूसरा समीकरण दिया गया है y बराबर 8t⁴। जब हम इसको एक t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dx/dt बराबर 2at²। क्वेश्चन है जो अवकलन करेंगे तो 280 अचर है, ये पावर आएगी। यहाँ पर सूत्र लगा है x पावर n बराबर n x n-1। यहाँ भी यही सूत्र लगा है और यहाँ भी वही सूत्र लगा है। तो उस नियम से ये 2 दूना 4 हो जाएगा तो 480 हो जाएगा। उसके बाद में हम दूसरा समीकरण जब हल करेंगे y बराबर 80⁴। अब इसको हम भी t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dt बराबर 480⁴। यहाँ x पावर n वाला सूत्र लगेगा जो n x पावर n-1 होता है, यानी कि पावर आगे लिखी जाती है गुणे में और उसमें से 1 घटा दिया जाता है। तो अब उसके बाद हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है dy/dx। जब dy/dx फाइंड करेंगे तो dy/dx बराबर सूत्र होता है dy/dt/dx/dt, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर हम dy/dt के मान पुट करेंगे, जो कि dy/dt के मान हमको मिला 480³ और dx/dt के मान मिला है 480। तो यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ 480 ये ऊपर 480⁴। तो यहाँ से 480 से 480 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा t²। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी पूर्वक समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आप सभी को अगले नेक्स्ट क्लास में।